हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों को डाउट है, पहले उसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों का डाउट आया है कि जब हम 1 इंटू डी एक्स मतलब डी एक्स का जब इंटीग्रेट करते हैं तो x प्लस सी कैसे लिख देते हो, तो इसे समझ लेते हैं। इसे हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसे देखिए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 dx और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट x की पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ n की वैल्यू क्या है, यहाँ n की वैल्यू है 0। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ वैल्यू रखेंगे x 0 प्लस 1 0 प्लस 1। इंटीग्रेट करने के बाद तो ये वैल्यू आएगी प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, x 1 प्लस सी। तो ये क्या आ गया, x प्लस सी। तो ये देखिए, ये इस तरह से जब भी इस फॉर्म में गिवन हो तो इंटीग्रेट करने पे हम ये लिख देते हैं। तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट डाउट को और देख लिया जाए। कुछ बच्चों का डाउट है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब हम डिवाइड कर रहे हैं, जबकि डिफरेंशियल में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई। समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ e की पावर 3x dx लिया, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखूं तो कैसे करने वाला हूँ, e की पावर x का जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, e की पावर x प्लस सी, ये आ जाएगी। अगर इसे मैं डायरेक्ट लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, e की पावर 3x और जो ये 3x है इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3 आएगा। 3 आएगा, उसे हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी कर देते हैं। तो हम ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसे देखिए। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी समझ सकते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट 3x इक्वल टू लेट बी 3x इक्वल टू टी मान लिया। तो 3 डिफरेंशियल करते हैं, dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई 3। ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, e की पावर 3x, तो 3x की जगह पे क्या लिखा जाए, t। dx की जगह क्या लिखे हैं, dt ओवर 3। अब 1/3 को बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट है et dt या ex dx। तो e की पावर t है तो क्या ले सकते हैं, 1/3 e की पावर t का e की पावर t आएगा, प्लस कांस्टेंट जोड़ दिया c। और t की वैल्यू क्या है, ये देखिए 3x। तो इतने स्टेप इसमें बढ़ गए। इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो डिफरेंशियल करके लाएंगे, जो डिफरेंशियल होगा इसका जो डिफरेंशियल कर रहे हैं हम, वो हमेशा किस में आएगा, डिवाइड में। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारे जो सेकंड पार्ट था उसमें क्वेश्चन नंबर 11 छूट गया था, तो उसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 11 7.1 का। और आज 11 के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 16 to 22, और इसे आज हम फिनिश कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसे भी हमें इंटीग्रेट करना है।
इसे i इक्वल टू मैं मान लेता हूँ x की पावर क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइड बाई x² dx। बहुत ही सिंपल है, मैंने बता रखा है जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में दिया है तो हमें उसे किस में कन्वर्ट करके ले जाना है, प्लस और माइनस फॉर्म में। तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। x की क्यूब x² प्लस 5x² ओवर x² माइनस 4 ओवर x² dx। इसे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ बचेगा x, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा 5 और ये बचेगा 4x⁻² dx। इसे सेपरेट करके लिख देते हैं x dx, ये हो गया 5 dx, ये हो गया 4x⁻² dx। अब ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, इसे मैं यहीं पर 5 को बाहर लिख लेता हूँ, तो ये आ गया 1। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। अब तो बहुत ही आसान है, कौन सा फार्मूला यूज करें, x⁻n dx इक्वल टू x⁻n+1 n+1 n नॉट इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस फार्मूले के थ्रू हम इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ x की पावर कितनी है, 1, तो इंटीग्रेट कीजिए 1+1 1+1, n की वैल्यू 1 है तो 1+1 1+1, ये हो गया 5। अभी हमने देखा ही, ये मैं x से लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 0 है, ये 4, ये हो गया x। अब देखिए -2 + 1 -2 + 1 + c, बस इसे सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ गया। तो ये हो गया x² 2 प्लस 5x माइनस 1 आएगा और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 4x⁻1 प्लस c, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/x भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो x² 2 प्लस 5x, ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 1/x लिख सकते हैं प्लस c, ये इसका आंसर होगा। सिंपल है। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले जरा कुछ फार्मूले देख लीजिए जिसमें अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। ये देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉसेक स्क्वायर का कॉट एक्स, कॉसेक है कॉट एक्स का कॉसेक एक्स। एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ भी सी ओ आ रहा है, सी ओ आ रहा है, वो देखिए वो सब माइनस में है। ये ध्यान देना है किस साइड, राइट हैंड साइड में आपको ध्यान रखना है। राइट हैंड साइड की जब आप वैल्यू लिखेंगे, जब भी सी ओ आएगा तो सब माइनस में होंगे। और ये देखिए इधर सी ओ में नहीं है तो सारे प्लस में है। किधर मैं बात कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में। ये जरूर इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड में देखना है। जब भी सी ओ से स्टार्ट होंगे, कॉसेक कॉट एक्स कॉसेक एक्स, तो इंटीग्रेट करने पे वो माइनस, और यहाँ देखिए सारे प्लस हैं। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि हमें इन्हीं फार्मूलों को यूज करना है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा। तो आइए कंटिन्यू करें, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसे इंटीग्रेट करना है, तो i =
2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। चलिए सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करें, ये तो ऑलरेडी प्लस माइनस में है तो इसे सेपरेट कर लेते हैं। 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकालिए। dx। अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं। 2x की पावर कितनी है, 1 है तो क्या हो गया 1 + 1 ओवर 1 + 1 माइनस 3। अब देखिए cos x का इंटीग्रेट कर रहे हो आप, cos x तो राइट साइड में क्या आने वाला है sin x, और sin से वो क्या होगा पॉजिटिव। ये देखिए तो यहाँ क्या हो गया cos x dx का क्या लिख लूँ sin x, और ये आएगा पॉजिटिव, और e की पावर x का तो e की पावर x प्लस c। सॉल्व कर दीजिए। 2x की पावर 2 ओवर 2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, और इस 2 से ये 2 कैंसिल तो x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए। I इक्वल टू 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x dx। ये भी आसान है, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में ऑलरेडी गिवन है तो सॉल्व कर लिया जाए। चलिए सेपरेट कर देते हैं। 2x² dx माइनस 3 sin x dx 5 √x dx। कांस्टेंट टर्म बाहर, x² dx 3 sin x dx प्लस 5 √x dx। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 2 यहाँ n की पावर कितनी है 2 तो x 2 + 1 2 + 1 3। अब देखिए ये किधर है sin x लेफ्ट हैंड साइड में, और जब राइट हैंड साइड में आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो CO आएगा, cos x आएगा, और CO से स्टार्ट होगा तो माइनस में देखिए sin x, तो मैं यहाँ क्या लिख लूँ माइनस cos x प्लस 5। अच्छा ये √x है तो यहाँ पे x की पावर कितनी 1/2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो गया x 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 ये आ गया 3 x की पावर 3 माइनस माइनस हो गया प्लस 3 cos x, ये हो गया 5, ये हो गया x की पावर 3/2, और ये देखिए नीचे भी 3/2 तो 3 तो यहाँ और 2 आ गया ऊपर प्लस c। अब आंसर हमारा आ चुका है 3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। देखिए सॉल्व हो गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। sec x प्लस 10x dx। तो आसान है, किस में दिया है ये मल्टीप्लाई में, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है प्लस माइनस में। तो क्या किया जाए, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया sec² x, फिर इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए sec x
10x dx आ गया प्लस में। अब इसे क्या करें, सेपरेट कर देते हैं। dx, अब देखिए इसका फार्मूला sec स्क्वायर x का tan x होता है और sec x tan x का sec x होता है। हो गया सॉल्व। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, tan x, यहाँ क्या लिख दूँ, sec x प्लस c। सॉल्व हो गया। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x dx। अब इसे सबसे पहले क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि sec स्क्वायर x का तो लिख सकते हैं लेकिन ये किस में है, डिवाइड में है, तो पहले सिंप्लीफाई किया जाए। तो इसे देखिए, हमने ये तो पढ़ा है ना, sec x इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, स्टडी कर चुके हैं। और अगर मैं cosec x को लिखूं तो 1/sin x, यही होता है। अब देखिए इसे क्या ले सकता हूँ, 1/cos x का स्क्वायर 1/sin x का स्क्वायर dx। और ये क्या हो गया, 1/cos स्क्वायर x 1/sin स्क्वायर x dx। अब ऊपर वाले की ऊपर और नीचे वाले के नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा, सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, sin स्क्वायर x 1 cos स्क्वायर x dx। अब देखिए क्या आ गया, sin x और cos x क्या होते हैं, tan x। तो ये लिखा मैंने sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो इसे मैं डायरेक्ट क्या ले सकता हूँ, sin x cos x dx। और ये क्या बन गया, ये बन गया tan स्क्वायर x dx। ठीक है। अब एक बात बताइए, tan स्क्वायर x का कहीं है इसमें, देखिए जरा, tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ, बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिए इसे क्या हम sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। बताइए, ये फार्मूला हमने स्टडी किया, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, इस तरह से पढ़ा। इसके अलावा मैं tan स्क्वायर x को क्या ले सकता हूँ, sec स्क्वायर x -1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख दूँ, sec स्क्वायर x -1, ये हो गया dx। अब इसे सेपरेट कर देते हैं, -1 आ गया, sec स्क्वायर x dx -1 dx। अब तो आप समझ गए होंगे। अब sec स्क्वायर x का हमारे पास फार्मूला है, ये देखो, sec स्क्वायर x की जगह हम क्या ले सकते हैं, tan x। तो ये क्या आ गया, ये sec स्क्वायर x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, tan x और 1 dx x, और ये कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, 19 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया है 2 - 3 sin x cos स्क्वायर x dx। अब सोचिए, यहाँ पर डिवाइड में
और मैंने कहा कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो हमें कैसे कोशिश करना है कि उसे प्लस और माइनस फॉर्म में ले जाएं। तो इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसे मैं इस तरह से लिखता हूँ 3 sin x cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। फिर इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखिए इस वाले को 2 cos स्क्वायर x dx, 3 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ भी 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसे 1 कर लेता हूँ। अब इसे देखिए sin x, एक cos x को लिखते हैं इसके नीचे और एक जो बच गया उसे लिखते हैं इस फॉर्म में। तो आप समझ गए होंगे, ये बन गया tan x और ये बन गया sec x। और ये जरा ये देखिए क्या बना 1/cos x sec x और स्क्वायर है, इसका मतलब आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसे cos x स्क्वायर dx, ये हो गया tan x और ये हो गया sec x dx। 2 ये हो गया sec x और उसका स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं sec स्क्वायर x dx। 3 इसे लिख लेता हूँ sec x tan x dx। अब देखिए, अब समझ गए होंगे आप, sec x tan x sec x और sec स्क्वायर x tan x, तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं, तो क्या गया, यह है 2 tan x 3 sec x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में एंटी डेरिवेटिव निकालना है। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x प्लस 1/x इक्वल्स। तो यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमें क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। और मैंने बताया था आपको कि एंटी डेरिवेटिव जब भी फाइंड आउट करेंगे तो उसका मीनिंग है कि इंटीग्रेट करना है। इसके मतलब लेट बी i इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1/x dx। तो इसे क्या करें, सेपरेट कर देते हैं। ये आ गया अंडर रूट एक्स dx, अंडर रूट एक्स dx। इसे मैं ले सकते एक्स ई पावर 1 dx और इसे लिख सकते हैं एक्स ई पावर 1/2 dx। और इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब तो सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ। यह आ गया एक्स ई पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और इसे करेंगे प्लस एक्स ई पावर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया एक्स की पावर 3/2 और ये आएगा 3/2, तो 3 नीचे लिखते हैं, 2 ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये आएगा एक्स की पावर कितना प्लस 1/2 और नीचे भी आएगा 1/2, तो 1 यहाँ और 2 ऊपर प्लस सी। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा सही होगा। पहला है 1/3, ये तो हो नहीं सकता, एक्स की पावर 1/3। 2/3 सेकंड जो दिया है एक्स की पावर 2/3, ये भी नहीं है। सी देखिए 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। इट मीन्स पार्ट सी जो है ये करेक्ट। तो आइए अब हम पहुंच चुके हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
22। इफ डी ओवर डी एक्स, ये डिफरेंशियल वाला फंक्शन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 4x की पावर क्यूब माइनस 3x की पावर 4 सच दैट f2 इक्वल टू 0, देन fx इज यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, उसे हमें सिंप्लीफाई करके बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे करने से पहले एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक होता है डिफरेंशियल और एक हो गया इंटीग्रल। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे कैसे हैं, इनवर्स हैं। ये जो ध्यान रखना है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। इस पॉइंट को जो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन से हमें समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक दूसरे के इनवर्स हैं ये। और ये जो डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, जैसे हम डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, ये क्या है, ये डिफरेंशियल का ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब ये जैसे ही आप डी ओवर डी एक्स लिखेंगे तो पता चल जाएगा डिफरेंशियल। और इसी तरह से इस तरह से जब साइन आप यूज करेंगे, इसका ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। तो आइए देख लिया जाए, इसे इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसे डी ओवर डी एक्स एफ एक्स 4x ई पावर क्यूब माइनस 3x ई पावर 4। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं डी एफ एक्स, और इस डी एक्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। और अब क्या करना है, मुझे तो इंटीग्रेट करना है। तो ये देखिए, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर और इंटीग्रेशन, और मैंने क्या कहा, ये दोनों कैसे होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो ये और ये इस तरह से अगर एक दूसरे के नज़दीक है तो रिमूव हो जाएंगे। तो मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, हम सिंपली नेक्स्ट वाले स्टेप में इसे रिमूव कर लेंगे। इसके मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, एफ एक्स। क्लियर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, इनवर्स हैं। तो डायरेक्ट कैंसिल ना करके हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, और यहाँ मुझे करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे सेपरेट करके लिख लेता हूँ, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, एक्स क्यू डी एक्स, यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया 4, ये हो गया एक्स ई पावर क्यू डी एक्स 3, और इसे लिख दिया एक्स ई पावर माइनस 4 डी एक्स। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ध्यान रखिएगा कि f2 इक्वल टू 0 था, 2 की वैल्यू जब रखेंगे। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू आ गया 4, यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 1, 3 + 1, आगे -3, ये हो गया एक्स ई पावर -4 + 1 -4 + 1 प्लस सी लिख दिया, कांस्टेंट हो गया इंटीग्रेट। सिंप्लीफाई कीजिए, 4x की पावर 4 ओवर 4 -3 x की पावर -3, और ये हो गया -3 प्लस सी। और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। इस 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -1 और -1 प्लस x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस x की पावर -3 प्लस c, ये आ गया एफ एक्स। और इस एफ एक्स को मैं ले सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 प्लस c। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें जो दिया था f2 इक्वल टू 0 गिवन है, f2 इक्वल टू 0। क्या मीनिंग, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
x इक्वल टू 2। तो क्या वैल्यू आएगी, f2 2 की पावर 4 1/2 की पावर क्यूब प्लस c। अब f2 इक्वल टू 0, तो f2 ये है, इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 0, और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 4 की वैल्यू निकालिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और ये 3 बार, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 1/8 प्लस c। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे इधर ले आते हैं, c इक्वल टू या -16 - 1/8। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और c की वैल्यू निकालते हैं। इधर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये देखिए 16 8 जा 128, तो ये देखिए क्या आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो -128 - 1/8, तो कितना आ गया -129/8। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -129/8। अब इसको यहाँ पे रख दिया जाए, इसके मतलब fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, और c की वैल्यू हमने निकाली -1/29/8। यही fx हुआ और इसी को हमें फाइंड आउट करना था। तो देख लेते हैं इसमें इस तरह का कोई आंसर है। तो देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर क्यूब माइनस 1/29/8, ये fx की वैल्यू है और ये पार्ट a है, तो इसका पार्ट a जो है दिस इज करेक्ट। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अगर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, आपको कैलकुलेशन वगैरह अगर समझ में नहीं आ रही तो इस वीडियो को बार बार देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे 7.2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।